गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए आज वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, सदिशों का गुणनफल। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, दो संख्याओं का गुणा करें तो एक संख्या ही मिलती है। ठीक है, टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करें एक नंबर मिलता है। ठीक, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, पर यदि वेक्टर को, अब आपने वहां हमने देखा था कि दो वेक्टर का सम एक वेक्टर होता है। ठीक है, दो वेक्टर का डिवीजन, दो वेक्टर का डिफरेंस, दो वेक्टर का सम एक वेक्टर हुआ, दो वेक्टर का डिफरेंस एक वेक्टर होता है। ठीक होगी, पर क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही होता है? अब आप देखिए, मल्टीप्लिकेशन में जब हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दो टाइप की क्वांटिटीज मिलती हैं। एक में दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी निकलती है। ठीक, और एक मल्टीप्लिकेशन ऐसा है कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है वर्क डन, W इज गिवन बाय, W इज वर्क डन, किया गया कार्य। दिस इज गिवन एज फोर्स डॉट डी। फोर्स आपका वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, डॉट रखा हुआ बीच में, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है। तो इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणन, अदिश गुणन। ठीक है दोस्तों? ठीक है, और एक मल्टीप्लिकेशन आपका कैसा होता है? सेकंड वाला मल्टीप्लिकेशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सदिश गुणन, सदिश गुणन। ठीक है दोस्तों, हम डिफाइन करते हैं टॉर्क। ठीक है, दिस इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर होता है। यहां इस मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। यहां डॉट लगाते हैं, यहां क्रॉस लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब वेक्टर का होता है तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। डॉट प्रोडक्ट जब टू वेक्टर्स का करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो डिटेल में एक एक करके पहले हम ये पढ़ेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, और जब ये इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, या इसका दूसरा नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं सदिश गुणन। तो जब इसकी बारी आएगी इसको डिटेल में करेंगे। आज इसको बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है दो वेक्टर्स का। अब आप देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक को लेता हूं, इस पर चर्चा करते हैं। क्या है आपके पास कंसेप्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन का? आप देखिए, हम कह रहे हैं अदिश गुणन। यदि दो वेक्टर मेरे पास आए, ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इसका मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन बना रहा हूं या डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन कैसे देंगे? ए डॉट बी से देंगे। ठीक है, अदिश क्यों कह रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो स्केलर बनता है। और कैसा डिफाइन किया जाता है? यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल हो, ए डॉट बी इज गिवन एज वेक्टर ए, वेक्टर बी
कॉस ऑफ थीटा, वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा, इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ए डॉट भी आपका स्केलर हो गया, अदिश हो गया। तो इसी का नाम है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लीकेशन। थीटा कितना होता है, थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, एंड बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। इस टाइप से डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है। ठीक हो गया। तो यहां से आपके पास यदि आप एंगल निकालना चाहेंगे, cos थीटा इज गिवन एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, थीटा की वैल्यू यहां से भी दी जाएगी। यदि दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is given, then easily you can find the angle between these two vectors a and b using this formula, cos theta is equal to vector a dot vector b divided by vector a vector b। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलो स्टूडेंट। मेरे पास क्या होता है, मैंने एंगल आपको बताया ये, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज आप देखिए, यहीं से मैं इसी को देखता हूं, इसी को आप लीजिए, यदि थीटा आपका 0 डिग्री है, दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री एंगल कब बनता है, ए वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर बी है, तो डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में ए डॉट भी कैसे दिया जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है दोस्तों, 1। तो ऐसी स्थिति में आपका ए डॉट बी कितना आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, when angle between these two vectors a and b is 0 degree. Now second case I am taking when theta is equal to pi by 2, जब वेक्टर a और b के बीच में pi by 2 का एंगल हो, तो a डॉट b इज गिवन बाय मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos ऑफ pi by 2। ठीक है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos ऑफ pi by 2, cos pi by 2 कितना हो जाए, 0 हो गया, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाता है, दो सदिश का अदिश गुणन 0 होता है जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर केस हम क्या ले रहे हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, is not equal to 0, magnitude of b vector is not also equal to 0. If I take two non-zero vectors and their multiplication is 0, then certainly the angle between these two vectors a and b is 90 degrees. ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं। अब आप देखो, एक बार ठीक से थ्योरी समझ लेते हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाएगी। आगे देखिए, मैं जो एक्सिस कह रहा हूं, आप यूनिट वेक्टर लेते हैं, उनके केस में देखो क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं, उनको कर लेते हैं, जो आगे फॉर्मूले के रूप में बन जाते हैं आपके लिए। तो एक बार आप देखिए, आप जानते हैं एक्सिस सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका आई से देते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे से देते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर किससे देते हैं, के से देते हैं। ठीक हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के से दिया जाता है। यदि आप आई डॉट आई निकालना चाहेंगे, आई डॉट आई यूनिट वेक्टर है,
आई और आई मीन्स डायरेक्शन सेम, ठीक हो गया। तो आई के साथ जो यूनिट वेक्टर आई है, आई मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। एक कैप लगा रखा ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर को शो करता है। इट मीन्स मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इज गिवन बाय 1। यदि आई का मॉड लेंगे तो वो भी 1 होगा, जे का मॉड लेंगे वो भी 1 होगा, के का मॉड लेंगे वो भी 1 होगा। मीन्स magnitude of I is 1, magnitude of J is 1, magnitude of K is 1. Now I want to find I dot I. I dot I is given as mod of I, mod of I, ठीक है दोस्तों, cos of 0 डिग्री, क्योंकि A डॉट B का फॉर्मूला आप जानते हैं, A डॉट B is given as mod of A, mod of B, cos of थीटा, ठीक हो गया। तो आई डॉट आई, आई का आई से कितने डिग्री का एंगल हुआ, 0 डिग्री का हुआ, तो आई डॉट आई मॉड ऑफ आई कॉस ऑफ 0, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आई डॉट आई इज इक्वल टू EB1 EB1 EB1, तो 1 आ गया, आई डॉट आई 1। इसी प्रकार J डॉट J1, इसी प्रकार K डॉट K 1। तो आपके पास फॉर्मूला हो गया आई डॉट आई इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू 1। ये आपके पास एक डिडक्शन ये निकल कर आया, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि जैसे मैंने आई डॉट आई किया वैसे आप जे डॉट जे करेंगे, वैसे आप के डॉट के करेंगे, एक ही बात होगी। जे डॉट जे कैसे निकालोगे, मॉड ऑफ जे कॉस ऑफ 0, तो मॉड ऑफ J1 यूनिट वेक्टर है नहीं, तो ये सब 1 1 हो जाएगा और cos 0 भी आपका 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट 1 ही होगा, ठीक है। इफ आई टेक आई डॉट जे, यदि मैं आई और जे के बीच में डॉट प्रोडक्ट लूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे कॉस ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। आई जे, आई वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई, जे वेक्टर मीन्स यूनिट वेक्टर जे इज अलोंग वाई एक्सिस and angle between x axis and y axis is 90 degrees, means I is directed towards x axis, J is directed towards y axis. Angle between these two vectors is 90 degree. So I dot J is equal to mod of I, using this formula A dot B is equal to mod of A mod of B cos of theta. So I dot J means mod of I mod of J cos of pi by 2, and you already know that cos pi by 2 means cos 90 means 0. It means I dot J is equal to 0. Okay, it means I dot J is equal to J dot K is equal to I dot K is equal to 0. I dot J dot K और I dot K, I dot J 0, I dot J 0, J डॉट के 0, K डॉट आई बोलो, I डॉट के बोलो, दोनों क्या है 0 है, ठीक हो गया। तो I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू I डॉट K इज इक्वल टू 0, बिकॉज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्रीज। ओके, यूनिट वेक्टर है, एंगल 90 डिग्री के बीच में एंगल है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट आपका कितना हो जाना है, 0 हो जाना है, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए और आगे आता हूं। ये दो डिडक्शंस आपके पास यूनिट वेक्टर के केस में आ गए हैं। अब आप देखिए वेक्टर्स का देखिए रेस्टेंट, A dot B is given by mod of A mod of B cos of थीटा। A और B के बीच का एंगल, A और B के बीच का डॉट प्रोडक्ट mod of A mod of B cos of थीटा, यदि A और B के बीच का एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो B डॉट A कितना हो जाएगा दोस्तों, यदि मैं B डॉट A निकालना चाहूंगा तो mod of B mod of A cos of थीटा। A और B के बीच
डॉट प्रोडक्ट निकाला, बी डॉट ए, बी और ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाला, राइट हैंड साइड में देखिए मॉड ऑफ ए के इक्वल है, मॉड ऑफ बी के इक्वल है कॉस थीटा, सब स्केलर हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इंप्लाइज दैट वी आर फाइंडिंग हियर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप ए डॉट बोलो चाहे बी डॉट ए बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब है हम लिख रहे थे आई डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई भी 0, ठीक है। आई डॉट के बोलो चाहे के डॉट आई बोलो, दोनों सेम वैल्यूज देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट, ये वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे आप देखिए, एक बात मैं आपको और कह दूं, मीन्स एंगल पर डॉट प्रोडक्ट डिपेंड करता है, दोनों के बीच एंगल क्या है, ठीक है। यदि दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू आपके पास पाई हो, तब ए डॉट बी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ पाई। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस पाई मीन्स कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, तो माइनस हो गया, माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ए डॉट बी आपको दिया जाएगा माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के द्वारा, ठीक है वैसे। यदि उनके बीच का एंगल कितना है, पाई है, तो ए डॉट बी ऐसा दिया जाएगा माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हो गया ना। तो एंगल पे कैसे डिपेंड करेगा, वो थीटा की वैल्यू आप रखते जाएंगे, ठीक हो गया। चलिए, और यदि वेक्टर आपका 3 डायमेंशनल फॉर्म में दिया हुआ है, आप जानते हैं कि वेक्टर का 3 डायमेंशनल फॉर्म किस रूप में आप लिखते हैं, एक्सिस के अलोंग वेक्टर का यदि आपके पास वेक्टर कंपोनेंट हो तो वेक्टर को आप कैसे शो करते हैं, ठीक हो गया। यदि मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर इज गिवन एज a1i प्लस a2j प्लस a3k, एक वेक्टर ए आपका है a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये जो वेक्टर ए है इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट a1i, y एक्सिस के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट a2j, z एक्सिस के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट a3k, वेक्टर ए का, ठीक हो गया। बी वेक्टर आपका किस रूप में है, बी वेक्टर इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। मेरे पास बी वेक्टर को मैंने इस रूप में ले रखा है, और यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा कितना, यदि मैं फाइंड आउट करना चाहूंगा डिस्टेंट ए डॉट बी वेक्टर निकालना चाहूंगा, तो कितना हो जाएगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट प्रोडक्ट विद b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक हो गया। इन दोनों का डॉट बनाता हूं। अब क्या हो जाएगा, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करते हैं, फिर इसका इसके साथ करते हैं, फिर इसका इसके साथ करेंगे, ठीक। कैसे लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू a1i डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट पहले इसके साथ प्लस इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, a2j डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k प्लस इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है दोस्तों। इसका डॉट पहले इसके साथ किया, फिर इसका डॉट इसके साथ किया, फिर इसका डॉट इसके साथ किया, ये लिख दिया, ठीक। दिस इज इक्वल टू नाउ, इसके साथ यहां डॉट प्रोडक्ट करिए, देखिए a1i का b1i के साथ डॉट, तो a1 b1
आई डॉट आई, ठीक। फिर इसका इसके साथ होगा प्लस A1 B2 आई डॉट जे, आई डॉट जे A1 B1 तो स्केलर है, A1 B1, ठीक है। तो स्केलर टाइप के मल्टीप्लाई होंगे, अदिश के रूप में मल्टीप्लिकेशन होगा, पर आई डॉट जे वेक्टर के रूप में, प्लस A1 B3 आई डॉट के, आई डॉट के, ठीक हो गया। प्लस अब इसका देखिए, इसका इसके साथ A2 B1 जे डॉट आई प्लस A2 B2 जे डॉट जे, ठीक है। इसका इसके साथ A2 B3 जे डॉट के प्लस इसके साथ A3 B1 के डॉट आई प्लस A3 B2 के डॉट जे प्लस A3 B3 के डॉट के, हो गया डस्टेड, पूरा हो गया। अब आप देखिए, इससे पहले हमने डिडक्शन क्या निकाला था, क्या फाइंड आउट किया था कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, ये आपने फाइंड आउट किया था। मीन्स आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x axis, y axis and z axis respectively. Okay, then their dot product means I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1. Now second one is I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I is equal to 0. सेकेंड डिडक्शन हमने ये निकाला था, I डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि I और J के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो cos 90 आपका 0 होता है, तो दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना ही होना है। इसलिए इसका डॉट इसका डॉट इसका डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज नाउ इक्वल टू नाउ I डॉट आई कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा A1 B1। I डॉट जे कितना 0, I डॉट जे आपका 0, तो जब ये 0 हो जाएगा आई डॉट जे 0, तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। आई डॉट के डॉट आई बोलो चाहे आई डॉट के, ये भी 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। जे डॉट आई डॉट जे बोलो चाहे जे डॉट आई बोलो, एक ही बात है। जे और आई के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 0, ये भी 0, ठीक हो रहा है। जे डॉट जे इज 1, तो ये हो जाएगा प्लस A2 B2 प्लस A2 B2, ठीक है। और J डॉट के 0, J और K के बीच में 90 डिग्री एंगल, cos 90 0 हो गया, ठीक है। K डॉट आई ये भी 0, K डॉट आई 0, ये भी 0 हो जाएगा। K डॉट J J डॉट K बोलो, K डॉट J बोलो, एक ही बात है, वो भी 0। K डॉट K इज 1, तो ये आपका कितना बन गया प्लस A3 B3, ठीक है डस्टेड। तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट किस किस का, एक वेक्टर A1I प्लस A2J प्लस A3K है, दूसरा वेक्टर B1I प्लस B2J प्लस B3K है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऐसा दिया जाएगा। चलिए और ठीक से लिख लेता हूं, दिस इज नाउ इक्वल टू कितना हो गया डस्टेड, इसको आप फॉर्मूले के रूप में तैयार कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट अब ऐसे यूज करेंगे, जब हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो डेरिवेशन तब नहीं करेंगे, वहां हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप देखिए इसको कैसे लिखूंगा, देखिए मींस आपके पास ए वेक्टर इज A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट B1I प्लस B2J प्लस B3K। मैं यहां लिख देता हूं, चलिए A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट B1I प्लस B2J प्लस B3K, ये डॉट प्रोडक्ट बनाया आपने, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस
C1 C2, A1 B1 A1 B1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, कितना होगा A1 B1। देखिए कितना आ रहा है आपका, इसका डॉट आया था ना 1, तो A1 B1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, A1 B1 क्योंकि आई डॉट I1 होता है, बाई आई का डॉट इसके साथ भी जीरो हो गया, जे का इसके साथ और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो क्या हो गया A2 B2, ठीक। और A3 का के के साथ, के का आई के साथ भी जीरो डॉट होगा, के का जे के साथ भी जीरो हो जाएगा, के का के साथ डॉट 1 बनेगा, तो A3 B3। तो समझ गए आप, केवल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, A1 का B1 के साथ, A2 का B2 के साथ, A3 का B3 के साथ। अब टोटल आप देख रहे होंगे दीज आर द स्केलर, ये सब स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, कांस्टेंट टाइप के हैं, कोई नंबर टाइप के होंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इस ढंग से आप डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यदि इस रूप में वेक्टर दिया हुआ है, आई का आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट की 1 हो जाएगा, बाकी आई का जे के साथ डॉट, आई का के साथ डॉट 0 हो जाएगा। ऐसे जे का आई के साथ, ठीक है, जे का के साथ डॉट 0 हो जाएगा, के का डॉट आई के साथ 0, के का डॉट जे के साथ 0, केवल के का डॉट के साथ 1 आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के सेट में आपका ये बन रहा है। ठीक हो गया। चलिए अब एक बात और आपको बताता हूं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि कोई यदि यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इफ आई हैव ए यूनिट वेक्टर ए, और ये यूनिट वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाए, वाई एक्सिस से बीटा कोण बनाए, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए। ठीक है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर के क्या होते हैं, डीसीज, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन। आप लिखते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस ऑफ गामा। ठीक है, यदि कोई वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल एक्सिस से बनाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या हो जाएंगे, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो यूनिट वेक्टर ए, जो मैं कह रहा हूं वेक्टर ए अल्फा बीटा गामा बना रहा है एक्सिस से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या उसके डायरेक्शन कोसाइंस हुए। तो वेक्टर ए इज गिवन एज कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। ठीक है, यदि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा को एन लिख देंगे, कॉस बीटा को एन लिख देंगे, कॉस गामा को एन लिख देंगे, तो ए कैप ये दिया जाएगा एल आई प्लस एन जे प्लस एन के रूप में दिया जाएगा, जहां एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ये यूनिट वेक्टर है। ए इज गिवन एज एल आई प्लस एन जे प्लस एन के। ठीक है स्टूडेंट, या तो इस रूप में लिखिए या इस रूप में यूनिट वेक्टर को लिखेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दो वेक्टर्स के बीच का डॉट हमेशा एक स्केलर आएगा, इसलिए इस मल्टीप्लिकेशन को, इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट तो साइन लगाते नहीं, बीच में ए और बी के बीच में डॉट लगाते हैं, ये डॉट। ठीक, या स्केलर भी कहते हैं क्योंकि रिजल्टेंट आपका स्केलर आता है। ठीक हो गया, तो आगे इस पर डिपेंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।